मैं प्रशांत कुमार, आपका दोस्त एंड होस्ट, जो आपके साथ हमेशा कनेक्ट हो रहे हैं आई ड्रीम कैरियर के इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आई ड्रीम कैरियर के इस यूट्यूब चैनल में, जिसपे हर वीक हम लोग आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, कुछ ना कुछ नए टॉपिक पे बात करते हैं फॉर द कैरियर ग्रोथ के लिए, एडमिशन्स लेने के लिए, कॉलेज की लाइफ के लिए। तो आज भी आई ड्रीम कैरियर आपके लिए एक नया सेशन लेके आया है, एक नया टॉपिक पे बात करने आया है, जिसपे बहुत सारे सर हैं, मैम लोग हैं, आज आपके चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक भी है गोल्स के ऊपर कि आप लोग क्या सोचते हैं अपने एस्पिरेशंस एंड गोल्स, क्या टारगेट फिक्स करना चाहते हैं लाइफ में। तो आई ड्रीम करियर हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया करने के लिए सोचता है और हर वीक कुछ ना कुछ नया लाते रहता है। तो जैसा हमने बात किया था कि हम लोग इस वीक भी कनेक्ट होंगे, तो फिर से आज हम लोग आपके साथ कनेक्ट हैं। तो आज हमारे साथ राजीव सर हैं, जो एक बहुत ही एक कह सकते हैं कि गोल्स और अचीवमेंट्स लाने के लिए अपने लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ किया है और आज भी बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उनके स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग भी बात करेंगे आज हम लोग। आपके गोल्स क्या हैं, आप कैसे अचीवमेंट करोगे, कैसे टास्क को कंप्लीट करोगे, तो आप सब सारी चीज़ें आज हमारे साथ बातचीत में होगी। तो मैं आज स्वागत करता हूँ राजीव जी आपका, सोमेश सर आपका, सोनिया मैम आपका, कशिश मैम आपका, कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल में कनेक्ट हुए हो आई ड्रीम करियर के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए। हमारा एफर्ट होगा बच्चों की आपके साथ जुड़ के आपके करियर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी हर्डल्स है, हम लोग उसको दूर करें। तो आज इसी के लिए आई ड्रीम करियर आपके लिए लाया है ये सेशन। तो मैं स्वागत करता हूँ फिर से राजीव जी कि आप बच्चों के साथ कनेक्ट करें, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और जो हमारा टॉपिक है एस्पिरेशंस एंड गोल्स, बच्चों को बताएं, समझाएं और क्या आउटपुट निकल के आ सकता है लाइफ में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। राजीव जी, आप म्यूट पर हैं राजीव सर। ओके, सॉरी। हाँ, धन्यवाद प्रशांत जी, अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए, बच्चों के साथ आज बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब सेशन में, जिसमें आज हम बच्चों को बताएंगे थोड़ा व्यक्तिगत लक्ष्य और आकांक्षाएं किस तरीके से मेंटेन करके चलें। आज का टॉपिक व्यक्तिगत और लक्ष्य और आकांक्षाएं हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं बच्चों को कि बच्चों, आप मैक्सिमम बच्चे 12th क्लास के रिजल्ट्स आ चुके हैं, 10th के रिजल्ट आ चुके हैं। हमारे आई ड्रीम करियर पंख पोर्टल से हम लोग आप बच्चों की बड़ी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम बहुत सारे करियर ऑप्शंस बताते हैं बच्चों को, जैसे कि हमने पीछे कुछ सेशंस हुए थे, उन सेशंस में बताया था प्रोफेशनल करियर्स और वोकेशनल करियर्स के बारे में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में बताया। ऐसे ही कुछ आज का जो टॉपिक है व्यक्तिगत लक्ष्य और आकांक्षाओं को लेकर, बेसिकली होता क्या है, हर व्यक्ति के, हर बच्चे के जीवन में कुछ लक्ष्य उन्हें बनाने पड़ते हैं, कुछ लक्ष्य होते भी हैं उनके पर्सनल, और कुछ उन्हें मोटिवेट करके लक्ष्य बना लेते हैं कुछ बच्चे। जैसे कि आज बात करते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग मेरे जीवन के क्या लक्ष्य है। तो लक्ष्य किस तरीके से निर्धारित करें। हम लोगों ने बच्चों के करियर में सेशन दिए थे, जैसे करियर प्लानिंग ओरिएंटेशन, तो उसमें भी हमने काफी बात की, लेकिन आज भी हम इस यूट्यूब सेशन के जरिए उन्हें बताना चाहते हैं कि अपने जीवन के लक्ष्य किस तरीके से निर्धारित करें और कैसे उनको हासिल करना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसे योजना बनाएं। सबसे पहले तो कभी भी एक करियर के पीछे ना भागें। अपने पांच, एटलीस्ट पांच करियर ऑप्शन जरूर बना के रखने चाहिए। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी एंड प्लान डी। उसके अलावा भी एक अदर ऑप्शन होना चाहिए, इसलिए पांच ऑप्शन का होना बहुत जरूरी। फॉर एन एग्जांपल, मैंने जैसे देखा, जैसे बच्चों से काफी लंबे समय से रिएक्ट कर रहा हूं मैं, तो उसमें मुझे पता चला बच्चों ने अपना करियर ऑप्शन बनाया ए। जैसे बच्चे हैं वो कि जी मेरे को जेई मेंस करना है, उसके अलावा वो किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि लेकिन फिर भी कंपटीशन है, लाखों बच्चे जेई मेंस का कंपटीशन देते हैं। उसके अलावा
उनको दूसरा ऑप्शन ये सोचना चाहिए, किसी वजह से अगर जेई में आपका मार्क नंबर नहीं आए तो सेकंड ऑप्शन क्या करके चले। इसी वजह से इंजीनियरिंग, देखो जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग में ही सफल होना। अब इंजीनियरिंग के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक्स की बात करें, जूनियर लेवल की इंजीनियरिंग होती है। उसके अलावा वैसे तो कुछ बच्चों के जिनके मार्क्स बहुत ही कम आते हैं, वो इंजीनियरिंग को नहीं समझ पाते, तो वो थर्ड ऑप्शन आईटीआई लेकर भी चल सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो इंजीनियरिंग साइड में ही जाएं। बीएससी के साथ मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी वो आगे बढ़ के, मतलब उसके साथ भी वो आगे बढ़ सकते हैं, करियर में सफल हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जेई मेंस पढ़ने के बाद ही वो बच्चे सफल हो। एक अच्छा केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं, बीएससी करें, एमएससी करें, उसके बाद पीएचडी करें, नेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद। उसके अलावा ऐसे ही फिजिक्स का भी ये मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं बच्चों के लिए। तो जरूरी नहीं है कि सब बच्चों को इंजीनियरिंग की तरफ ही भागें। ऐसे ही बात करें मेडिकल की, बच्चों को अधिकतर पता होता है कि एक डॉक्टर करके एक करियर होता है। जिस भी बच्चों से पूछो, मैक्सिमम बच्चे बीएससी पीसीबी वाले, मैक्सिमम वो ये उनसे पूछोगे तो कहेंगे जी हमें नीट क्लियर करके एमबीबीएस करना है। लेकिन एमबीबीएस के अलावा भी ऑप्शन है इतने। अलाइड मेडिकल साइंसेस में अगर आप जाएंगे, अलाइड मेडिकल के कोर्सेज में, तो आप देखेंगे पैरा मेडिकल में नर्सिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वैल्यू, इट्स ए वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन। ऐसे ही बी फार्मा ऑप्शन है बहुत अच्छा। बीएससी एमएलटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा बीएससी, वो बैचलर इन फिजियोथेरेपी कर सकते हैं बच्चे। उसके अलावा बैचलर इन होम्योपैथी, बैचलर इन आयुर्वेदा, बैचलर इन योगा एंड नेचुरोपैथी, आजकल जिसका बहुत अच्छा स्कोप है। और इसके अलावा भी काफी अच्छे ऑप्शन हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में बच्चे जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अलावा भी जैसे फॉरेस्ट साइंसेस वगैरह में जा सकते हैं बच्चे। तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लेकिन बस बच्चों को पता, मतलब लिमिटेड चीजों का पता होता है, और वो आगे पता करना भी नहीं चाहते। लेकिन पता करना चाहिए, चाहे हम लोगों के साथ कनेक्ट करके पता करें, चाहे हमारे पोर्टल पर जाकर पता करें, चाहे हमारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं तो उन पर जाकर भी बच्चे पता कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों को अब सेकंड एक है कि अपने आप को 5 साल के अंदर का एक टारगेट बनाना चाहिए, कि 5 साल के अंदर वो अपने आप को कहाँ देख। स्टेप 1 क्या होना चाहिए, स्टेप 2 क्या होना चाहिए, स्टेप 3 क्या होना चाहिए, सारे स्टेप्स बनाने चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, 12th के बाद बच्चे अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल की मतलब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे 12th के साथ साथ करते हैं, कुछ बच्चे गैप ईयर लेते हैं। जरूरी नहीं होता गैप ईयर ले, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, अगर गैप ईयर ले तो एक, जैसे मैंने बताया, ऑप्शन होना जरूरी है, तो बीएससी में जरूर एडमिशन ले। चाहे भले ही स्कोरिंग कम हो, लेकिन बीएससी में एडमिशन लेंगे तो एटलीस्ट उन्हें पता चला लास्ट में, बिल्कुल एंड ऑफ द ईयर आने के बाद किसी वजह से उन्हें थोड़ा डाउट है, कुछ भी है, तो एटलीस्ट उनका साल बर्बाद नहीं हुआ। या किसी वजह से उन्हें ये लगा कि नहीं, बीएससी एक अच्छा ऑप्शन है, तो कम से कम उसके साथ वो आगे बढ़ जाएंगे। तो एक तो पहला ऑप्शन ये लेकर चलना चाहिए, मतलब 5 साल के गोल में, कि भी आप बीएससी भी करें और नीट की प्रिपरेशन करें। ऐसे ही जेई, बहुत सारे बच्चे गैप ईयर लेकर जेई मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको भी मैं यही कहूंगा कि वो बीएससी में जरूर एडमिशन लें। बीएससी मैथमेटिक्स के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही फिर आर्ट साइड के बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनसे पूछा जाए, बात करते हैं कि जी वो क्या बनना चाहते हैं, तो मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई तो पता चला, उन्होंने बताया कि सर हमें तो यूपीएससी क्लियर करना है। बहुत अच्छी बात है, यूपीएससी की आप प्रिपरेशन करें, लेकिन सेकंड ऑप्शन उसमें भी लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि 3 साल के बाद जब आपका बीए कंप्लीट हो जाएगा, या बीएससी कंप्लीट हो जाएगा, या कॉमर्स साइड से आप पढ़ रहे हैं, तभी आप यूपीएससी का पेपर दे सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ आप प्रिपरेशन जरूर साथ साथ कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इनको साथ साथ पैरेलली पढ़ते चलिए। क्योंकि जो वो समय होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, वो समय काफी नहीं होता प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अटेम्प्ट्स काफी सारे मिलते हैं करने के लिए, लेकिन फिर भी क्या होता है, एक्सपीरियंस मतलब उसमें करते चले जाएंगे, कई बार वो कम पड़ जाता है। तो इसलिए मेरा तो कहना यही है बच्चों से, कि जिन बच्चों को 10th में अपना गोल क्लियर है, वो 10th के साथ साथ ही अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू कर दें आर्ट साइड में जाने के लिए। लेकिन
आर्ट साइड में भी मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, इतने सारे ऑप्शन हैं कि जैसे कि हमारा डैशबोर्ड ही है 550 ऑप्शंस के बारे में बताता है। प्रोफेशनल करियर्स और वोकेशनल करियर्स, दोनों करियर्स उसमें होंगे। क्लस्टर्स बने हुए हैं, उन क्लस्टर्स के अंदर जाइए, उन एक एक करियर्स को आप देखिए, तो देखेंगे कि आप काफी काफी हेल्प ले पाएंगे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में क्या पता चलता है उसके अलावा कि किस कोर्स में कितना समय लगता है, आने वाले समय में वो कोर्स, वो करियर कैसा रहेगा, कितने समय तक, लंबे समय तक के लिए वो आपके सर्वाइवल के लिए बेनिफिट देगा, कितना खर्चा लगता है, कितनी इनकम होती है, किन किन लोगों ने किया इसका पूरा, कितने एंट्रेंस, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, तो ये सारा का सारा चीजें हमारा डैशबोर्ड बताता है। उसके अलावा प्रोफेशनल कॉलेजेस के बारे में बताता है, वोकेशनल कॉलेजेस के बारे में बताता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बताता है, प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बताता है, एडिड कॉलेजेस के बारे में बताता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारा डैशबोर्ड इंडिया के साथ साथ 16 कंट्रीज के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बारे में बताता है, जो बच्चों के लिए काफी है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के साथ, जैसे मेरी बातचीत हुई, काउंसलिंग सेशन लिए, या अभी हम लोग जो कुछ और सेशंस ले रहे हैं एडमिशन से रिलेटेड, तो बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने डैशबोर्ड अभी यूज करके नहीं देखे हैं। हालांकि मैंने उनकी हेल्प के लिए बच्चों को उनका लिंक भी प्रोवाइड किया है, वीडियो भी प्रोवाइड की है। मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगा, हमारे 2 नंबर हैं। मैं आज, पहले भी मैंने बच्चों को बताया, आज भी मैं इस सेशन में उन नंबर अभी बताता हूँ। एक नंबर है 01140846000, और दूसरा नंबर आपके करियर डायरी पर भी अवेलेबल है, 8882213831। इन नंबर पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक, और सोमवार से लेकर शनिवार तक कभी भी कॉल करके अपनी करियर संबंधी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं। तो प्लीज मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि इन नंबर का बेनिफिट लें, अपने डैशबोर्ड का बेनिफिट लें, उसके साथ साथ ही अपने आगे के गोल बनाएं। अब बात करते हैं थोड़ा आकांक्षाएं। आकांक्षाओं का क्या महत्व होता है, कैसे मोटिवेट करती है हमें आकांक्षाएं। आकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा होती है। आकांक्षा और महत्वाकांक्षा में एक माइनरी डिफरेंस होता है। आकांक्षाएं किसी भी चीज को हमें करना है, थोड़ा लाइटली लेते हैं। और महत्वाकांक्षा, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई बच्चा कहता है कि जी नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो डॉक्टर बनने के लिए हाईली मोटिवेटेड होके उस फील्ड में, उस की पढ़ाई के लिए, नीट की प्रिपरेशन के लिए, या अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की प्रिपरेशन, इंग्लिश की प्रिपरेशन, बहुत तन मन धन से जुड़ जाता है उसके लिए, तो वो एक महत्वाकांक्षा के साथ आगे, तो इसमें हाईली मोटिवेटेड रहता है बच्चा। तो ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं जो, कोई सोशल सर्कल में आगे बढ़ना चाहता है, सोशल सर्विसेज में आगे बढ़ना चाहता है, बीएससी इन सोशल वर्क है, बैचलर इन सोशल वर्क है, सॉरी, और मास्टर्स इन सोशल वर्क है। ऐसे ही इसमें पीएचडी भी सोशल वर्क में होती है। हमारे अभी साथ हमारे हैं कशिश मैडम है, ये एमएससी सोशल वर्क में है, और हमारे सर हैं प्रशांत जी, इन्होंने भी एमएससी सोशल वर्क में किया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बच्चे आगे आने वाले समय में सोशल वर्क में, ये डे बाय डे और काउंसलिंग का डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। और लोगों को आगे आने वाले समय में देखना, इतने काउंसलर्स की जरूरत पड़ने वाली है। लगभग, जो मैंने एक सर्वे के अनुसार देखा, लगभग 40 लाख से ज्यादा काउंसलर की जरूरत हमारे देश में पड़ती है। तो मैं बच्चों से कहूंगा कि आर्ट फील्ड के साथ, ह्यूमैनिटीज के साथ भी इस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं, और बैचलर इन सोशल वर्क के साथ भी आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। ये बड़े अच्छे ऑप्शन हैं। ऐसे ही आज की डेट में हर व्यक्ति को किसी भी फील्ड में चले जाए, चाहे वो आर्ट का फील्ड है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का फील्ड है, चाहे वो साइंस का फील्ड है, चाहे वो कॉमर्स का फील्ड है, इतने कॉम्पिटिशन्स हो गए हैं। तो हम लोग ये एक असेसमेंट लेते हैं, इसमें 3 चीजों का आधार पर ये असेसमेंट होता है: एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट। इन 3 चीजों के आधार पर बच्चे का सही करियर क्लस्टर निकल कर आता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सभी बच्चों को इस असेसमेंट की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कई बार ऐसा होता है, ये असेसमेंट ऐसे भी हेल्प करता है। सपोज करो बच्चा बनना चाहता है डॉक्टर, जब उसने ये असेसमेंट किया तो पता चला कि वो अभी डॉक्टर के क्लस्टर से काफी दूर है, तो या तो उसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और मोटिवेटेड होकर, या फिर उसे दूसरे फील्ड में चले जाना चाहिए। ज्यादा बेटर ये है। ठीक है। तो
कंपटीशन क्योंकि बहुत आज के समय में, आने वाले समय में बहुत कंपटीशन है, हर फील्ड में कंपटीशन है, लेकिन अगर आप एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं तो उस कंपटीशन को आप फेस कर। तो ऐसे ही अपने शैक्षिक लक्ष्य बनाने चाहिए। शैक्षिक लक्ष्य में बस यही होता है कि जैसे कि अभी मुझे कुछ बच्चे हैं जैसे आईएएस की प्रिपरेशन, जैसे मैंने बताया कि वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाए। अगर मान लो नीट की ही प्रिपरेशन करनी है तो बच्चों को, जैसे हम लोग 10th क्लास के बच्चों का भी अभी एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट का असेसमेंट लेते हैं, तो उन्हें पता चलने के तुरंत बाद ही अपना पीसीबी पर फोकस कर लेना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर और इंग्लिश पर, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज पर। ऐसे ही फिर अगर बात करें, कुछ बच्चों का जैसे सेट हो जाता है और क्लियर हो जाता है कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, तो वो पीसीएम पर फोकस करके स्टार्टिंग से चले। और सबसे बड़ी बात ये होती है, कोई भी करियर छोटा या बड़ा नहीं हो, चाहे वो आर्ट का हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का हो, चाहे वो वोकेशनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो। अगर बच्चा किसी वजह से, फैमिली कंडीशन ऐसी है, फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी हैं कि वो बीटेक नहीं कर सकता, तो उसे पॉलिटेक्निक के साथ आगे बढ़ सकता है। पॉलिटेक्निक में इतने अच्छे ऑप्शंस होते हैं, सबसे ज्यादा जॉब्स पॉलिटेक्निक के बच्चों की लगती हैं, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स पॉलिटेक्निक के बच्चों की लगती हैं, आईटीआई के बच्चों की भी लगती हैं और बीटेक के बच्चों की भी लगती हैं। लेकिन पॉलिटेक्निक एक ऐसा कोर्स है, एक तो बच्चा जल्दी कामयाब हो जाता है, 10th के बाद भी बच्चा एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकता है पॉलिटेक्निक। उसके बाद अगर 3 साल बाद वो अगर लगे उसे कि बीटेक करना है, तो वो सेकेंड ईयर में डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन उसका हो सकता है। अगर और थर्ड ईयर के बाद उसका कहीं ना कहीं मतलब सिलेक्शन हो सकता है, उसके कहीं जॉब उसे मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब में भी वो अप्लाई कर सकता है। बड़े अच्छे ऑप्शन होते हैं। और आजकल तो ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल हैं कि बच्चा पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद जॉब भी करे और जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करे। तो ये बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों को इन्हें समझना चाहिए, वोकेशनल करियर्स को भी ऑप्ट करना चाहिए। मैंने अभी कुछ बच्चे मेरे संपर्क में ऐसे आए जिन्होंने पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया और बाद में उनका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे ऑप्शंस बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। तो मैं बच्चों से यही कहूंगा कि कोई भी करियर छोटा बड़ा नहीं होता। अभी जैसे मैंने देखा, अभी कुछ बच्चों के साथ करियर काउंसलिंग के सेशन हुए, आर्ट साइड के बच्चे हैं। आईटीआई इतने फील्ड में होती है, जैसे कि आईटीआई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आजकल, आईटीआई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हो रही है, आईटीआई स्टेनोग्राफी में हो रही है, आईटीआई फैशन डिजाइनिंग में है, आईटीआई आपका फिटर में, मैकेनिक में, पेंटिंग में। मतलब मैं समझता हूँ इतने फील्ड हैं आईटीआई के, कोई कम नहीं है। और इसमें भी आप आईटीआई का सर्टिफिकेट पाने के बाद जॉब के, गवर्नमेंट जॉब के भी बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, जैसे स्टेनोग्राफर, हिंदी इंग्लिश दोनों होता है आईटीआई में। ऐसे ही आईटीआई करने के बाद बच्चा अगर किसी वजह से उसे ये लगता है नहीं मुझे जॉब में नहीं जाना, अर्निंग कम होती है, तो वो अपना सेटअप भी कर सकता है। उसके लिए भी गवर्नमेंट हेल्प करती है, उस सर्टिफिकेट के ब्याज पर उन्हें लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन क्या है कि जानकारी नहीं है बच्चों को, इसलिए जानकारी ना होने की वजह से वो बच्चे आगे बढ़ने में, आगे पढ़ने में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तो मैं तो सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा, जैसा कि ये 2 नंबर आप लोगों को दिए गए हैं, इन नंबर पर कॉल करें, हमारे काउंसलर्स से बात करें। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो डैशबोर्ड को देखें, डैशबोर्ड के साथ एक अलग से कॉपी जरूर लगाएं। उस कॉपी में जितने भी ऑप्शन, करियर ऑप्शंस आप पढ़ें डैशबोर्ड में, उन करियर ऑप्शन को लिखें, उनके एंट्रेंस एग्जाम्स को लिखें। उनके उसके अलावा स्कॉलरशिप्स 1150 तरह की हैं। कोई ना कोई स्कॉलरशिप, अगर बच्चे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, कोई ना कोई स्कॉलरशिप्स किसी ना किसी बच्चे को मिल ही जाती है। लेकिन बस वही है कि हम लोग कई बार कहते हैं ना, मतलब अवेयरनेस नहीं है, कई बार जानकारी नहीं है, जानकारी लेना नहीं चाहते हैं, डैशबोर्ड पढ़ते नहीं है। तो ये सारी चीज मैं बच्चों को ये कहूंगा कि डैशबोर्ड जरूर पढ़ें, जानकारी जरूर लें और उन जानकारियों को नोट करें। वो जानकारी खाली आपकी हेल्प नहीं करेंगी, वो आपके भाई बहनों की भी हेल्प कर सकती हैं, आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकती हैं। और कई बार वो जानकारी साझा करने के बाद आप देखेंगे कि आपको भी, मतलब जब लोगों से साझा करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छी जानकारी उसमें मतलब मिल गई है। तो मैं सभी बच्चों से कहूंगा, और 1 साल के लिए डैशबोर्ड क्रिएट किया जाता है बच्चों। तो जैसे डेली बेसिस पर आजकल बच्चे जनरली मैं जैसे देखता हूँ, फेसबुक देखते हैं, रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, तो जैसे रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक देखते हैं, ऐसे ही अपने आप को
15 मिनट डेली डैशबोर्ड पर लेकर आए, उससे जानकारी इकट्ठा करें और उन जानकारी के आधार पर बच्चों को बताना शुरू करें, आपस में मतलब उसको शेयर करें नॉलेज को। तो देखेंगे कि आप 1 साल के अंदर अपने आप को जमीन से आसमान पर पाएंगे। बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी अपने लिए भी और औरों के लिए भी। और ऐसा भी हो सकता है, क्या पता, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन आपको डैशबोर्ड पढ़ने के बाद मिल जाए। व्यवसायिक लक्ष्य होते हैं, जैसे बच्चों के शैक्षिक लक्ष्य होते हैं, ऐसी व्यवसायिक लक्ष्य होते हैं कि कौन सा बच्चा किस करियर में जाना चाहता है। तो जैसे मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में कि अपने 5 ऑप्शन जरूर बनाकर चलें, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी एंड प्लान ई। तो उससे बेनिफिट यही होगा बच्चों को। सपोज करो जैसे आईएएस के लिए बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, आईएएस की प्रिपरेशन करने के दौरान पहला अटेम्प्ट दिया, दूसरा अटेम्प्ट दिया, किसी वजह से नहीं हो पाया। ये बहुत अच्छी बात होती है कि अटेम्प्ट इसमें आईएएस में काफी मिलता है, यूपीएससी के लिए मिलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ दूसरे जो यूजी लेवल पर दूसरे एग्जाम्स होते हैं, ऑफिसर लेवल के एग्जाम होते हैं, चाहे क्लरिकल लेवल के एग्जाम होते हैं, उनको भी जरूर बच्चा फॉर्म भरे। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आईएएस की जॉब जब मिलेगी, जब मिलेगी, यूपीएससी का होगा तो होगा, नहीं तो एटलीस्ट जहां भी मिले, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मुश्किल से 20% से भी कम बच्चों को मिल पाती है, जितने भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। मैक्सिमम बच्चे प्राइवेट जॉब में कंज्यूम होते हैं। और प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छे जॉब्स हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही अच्छे जॉब होते हैं, प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छे जॉब होते हैं। इनमें बच्चे बहुत जल्दी से प्राइवेट जॉब में जाने के बाद बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं। मेहनत जितना करते हैं उससे ज्यादा वो कहीं प्राइवेट जॉब में सफल हो सकते हैं। उसके अलावा अपने बिजनेस के भी ऑप्शन जरूर बच्चों को सोच के रखना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया आईटीआई के बारे में, ऐसी पॉलिटेक्निक के कोर्सेज होते हैं, उन सर्टिफिकेट के ब्याह पर आप अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। उस स्टार्टअप के ब्याह पर आप औरों को भी जॉब देने वाले बन सकते हैं। गवर्नमेंट आज की डेट में इतना प्रमोट कर रही है स्टार्टअप्स को कि आप फूड से रिलेटेड अपना स्टार्टअप करें, आप फैशन से रिलेटेड अपना स्टार्टअप करें। लेकिन क्या है कि बात वही आती है, जानकारी नहीं है। जानकारी ना होने के चक्कर में कोई, उस गवर्नमेंट भी तो उस समय पर मांगती है कि आपके पास एक्चुअल में सर्टिफिकेट किस चीज का, आप किसी भी काम को करने के लिए एबल है या नहीं है। ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है तो उसमें सर्टिफिकेट्स वगैरह भी लगाए जाते हैं। छोटे स्तर पर एक लोन फैसिलिटी बच्चों को मिल जाती है, छोटे से अपने काम को थोड़ा बड़ा किया जा सकता है, उसके लिए भी गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कराती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब्सिडी मिलती है। बच्चों को पता ही नहीं है, उन्हें बस आज की डेट में हमारे सिस्टम में ये, मतलब सिस्टम में क्या मतलब, स्कूल में जाते हैं, हमारे घरों में जो चर्चाएं होती हैं वो केवल इस चीज को लेकर चल होती हैं कि बच्चों ये पढ़ाई कर लो आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या स्टार्टअप के लिए कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कम ही प्रेरित करते हैं। मेरा तो पर्सनली सभी बच्चों से कहना ये है, चाहे एक अपना छोटा सा ही, चाहे अपना एक फैशन डिजाइनर यानी कि बुटीक, या अपना जैसे ये बोलते हैं ब्यूटी पार्लर के लिए ही अपना करके चलें, कोई ना कोई स्किल जरूर लेकर चलें। क्योंकि जैसा कि हमने इसमें सेशंस के दौरान बताया था कि 7 टाइप के हमारे चीजें होती हैं जिनके बिहाफ पर हमें अपना करियर देखना चाहिए। जैसे कि पहला स्किल, दूसरा हमारा एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, हमारी लोकेशंस, हमारी जो है मोटिवेशंस, हमारी जानकारी किस तरीके से कहाँ तक हमारे पास पहुंचती है। तो ये सारी चीजों का होना जरूरी है। जैसे कि हम लोगों ने कई बार स्लाइड्स में भी दिखाया कि एक कपड़े को लेकर हम लोग कितना चीजों का ध्यान रखते हैं। कपड़े की सबसे पहले, जैसे हमने स्लाइड्स में बताया था, बच्चों को बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि हम सबसे पहले क्वालिटी देखते हैं, उसका प्राइस देखते हैं, साइज देखते हैं, फैशन देखते हैं। जब हम एक कपड़े को देखने के लिए, जो कि कपड़ा लेने के लिए इतनी चीजें देखते हैं, जो कि केवल हमारा साल भर, मैक्सिमम 2 साल से ज्यादा नहीं चलता, और करियर ऑप्शन यानी कि हमारा पूरा लाइफ टाइम, मतलब लाइफ इसी के ऊपर टिकी हुई है, वो उसके लिए हम इन 7 चीजों का जरूर ध्यान रखें। ठीक है ना। और दोबारा से अपना डैशबोर्ड को अच्छे से क्लियरली देखें, पढ़ें और सारी चीजें नोट डाउन करें। और अपने गोल, जैसे कि मैंने बताया, 4 से 5 तरीके के हम लोगों को अपने ऑप्शन बनाकर रखने चाहिए। जॉब का भी देखें, गवर्नमेंट जॉब का भी देखें, अपना अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी देखें, अपने स्टार्टअप का भी देखें। ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चे आगे बढ़े। कुछ चीजें ऐसी भी होती है, समाज के प्रति भी योगदान होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था, बीएसडब्ल्यू करें, एमएसडब्ल्यू करें, या काउंसलिंग से रिलेटेड कोर्स करें, बीए कर सकते हैं, साइकोलॉजी में आजकल बड़ा अच्छा ऑप्शन है, एमए साइकोलॉजी कर सकते हैं, एमएससी साइकोलॉजी कर सकते हैं, काउंसलिंग बीएससी साइकोलॉजी भी कर सकते हैं। उसके अलावा नेट का
प्रिपरेशन करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में बहुत अच्छा राजीव जी। लगता है राजीव जी का कुछ नेटवर्क इशू हुआ है, बट वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे 2-3 मिनट में। बट उससे पहले बच्चों में जानना चाहूँगा कि जैसा हमने स्टार्ट किया था एस्पिरेशन एंड गोल, वो होता क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आया कि हम लोग कितना जान रहे हैं आज के टाइम में। मेरे जीवन का लक्ष्य अगर मैं बात करूँ क्या है, एस्पिरेशंस मेरा क्या है, आने वाले 5 साल में मैं कहाँ देखना चाहता हूँ। अगर ये 12th में अभी कंप्लीट कर लिया, और राजीव सर आप हम लोग के साथ कनेक्ट हो गए हैं, बट मैं 2 मिनट में फिर से आपको ऐड करता हूँ। ठीक है। तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, जैसा हमारा चैनल का आज का टॉपिक भी था कि एस्पिरेशन एंड गोल। सर ने बहुत ही अच्छी बातें कही, बट थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण सर अभी डिस्कनेक्ट हुए हैं, वो जुड़ जाएंगे। तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या हम हो या आप हो बच्चों, कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, अगर हम 12th के बाद क्या सोचते हैं, ये हमें प्लान होना चाहिए। अगर प्लान नहीं है, अगर हम ये सोच के चलेंगे कि कुछ भी कर लेंगे आने वाले टाइम में, तो ऐसा टाइम अभी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले का जनरेशन का थोड़ा सा है ना यहाँ पे गैप हो जा रहा है, क्योंकि ये वाला जो टाइम है हमारे पास, इस टाइम में हम लोगों को फिक्स्ड करना होगा कि हम लोग क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। 5 साल के बाद हम कहाँ देखेंगे अपने आप को? अगर हम लोग ग्रेजुएशन कर लेते किसी एक टॉपिक पे, जो हमें नहीं करना था, हमारा वो कंसेप्ट नहीं था, हम लोग ये नहीं सोचे थे कि नहीं करेंगे, बट 5 साल के बाद हमें ये रियलाइज होगा कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों यही जानना है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, 5 साल के बाद हम क्या बनना चाहते हैं। अगर हम एज अ ग्रेजुएट होके, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसमें क्या स्कोप है, जॉब का क्या स्कोप है। सबसे पहले आपको एडमिशन लेने से पहले ये भी ध्यान रखना होगा कि 3 साल 4 साल के बाद इस करियर में हमारा कहाँ तक हम जा सकते हैं। पता चला 5 साल के बाद उस सब्जेक्ट में कुछ स्कोप ही ना हो, क्योंकि आज का टाइम जो है मल्टीपल टाइम चेंज हो रहा है, हर दिन कुछ नया नया टेक्नोलॉजीज आ रहा है, तो इस पे भी आपको ध्यान रखना होगा। साथ में गोल्स को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा स्किल्स उस गोल्स के लिए है कि नहीं। सोच तो लेंगे कि मुझे एयर होस्टेस बनना है या आर्मी में जाना है या इंजीनियर बनना है, बट मेरे में वो स्किल है या नहीं। तो वो स्किल भी पता होना चाहिए कि हम किस सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है, हम लोग किस सब्जेक्ट में बेटर कर सकते हैं, किस स्ट्रीम से अपने एजुकेशन को पूरा कर सके और जॉब। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th के बाद ही आईटीज में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, लाइक सिस्टम के ऊपर, प्रोग्रामिंग के ऊपर, तो उनके लिए होता है कि वो कंप्यूटर से इंजीनियर बन सकते हैं। कुछ लोग मैकेनिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं बनाने में, कुछ लोग तोड़ फोड़ में ज़्यादा काम करते हैं, तो वो सब कर सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रीशियंस में काम कर सकते हैं, या कुछ का काम होता है कि मुझे बचपन से ही या 12th के बाद पढ़ाना पसंद है, तो वो लोग टीचर्स लाइन में जा सकते हैं। बट इसीलिए कहा गया कि मेरा गोल क्या होगा, 5 साल के बाद हम क्या सोचते हैं अपने आप को, और साथ के साथ हमारे में वो स्किल है या नहीं, में हमारे अंदर वो गुण है या नहीं कि हम उसको पूरा कर पाए। दूसरा, समय का चयन। अगर गोल्स को पूरा करना है तो समय का चयन भी इंपॉर्टेंट है। पता चला हम किसी गोल्स को लेके बैठे हुए हैं और इसको पूरा करने में मेरे को 10 साल लग जाएगा, तो कब मैं उसको यूटिलाइज कर पाऊंगा, कब मैं उसको उपयोग कर पाऊंगा। तो बेटर होगा कि हम उस समय को भी देखें अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, कि भाई मेरे को अभी 12th कंप्लीट हुआ है, 3 साल ग्रेजुएशन लगेगा, 3 साल के बाद मुझे ये जॉब में जाना है, ये प्रोस्पेक्टिव है, तो 3 साल के बाद हम जॉब स्टार्ट कर लेंगे, अपना करियर स्टार्ट कर लेंगे, अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो वो टाइम के साथ भी आपको देखना हो कि 5 साल 3 साल हम अपना टाइम दे रहे हैं। साथ के साथ नई चीजों का सीखना। कहा गया है कि आप, जैसे सर ने, राजीव सर ने भी कहा था कि आप सीखते रहिए कुछ ना कुछ नया, क्योंकि ये जो टाइम है गोल्स को पूरा करके उस गोल्स में माहिर होना भी एक कला है। अगर हम कि एक ही काम को 5 बार 4 बार कर रहे हैं पर डे, तो मेरा स्किल डेवलप होगा। तो मल्टीपल स्किल्स अपने अंदर डेवलप करें, कुछ ना कुछ नया सीखें,
कोई सिस्टम से रिलेटेड हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, आर्ट्स से, कॉमर्स से, टीचिंग लाइन में अगर पढ़ाने का शौक है तो कुछ ऐसे पढ़ाएं कि बच्चे हमारे पढ़ाई से मोटिवेट हो। पढ़ाने का तरीका बदल सकते हैं, ए और बी सिखाना इजी है लेकिन तरीका बदल सकते हैं हम लोग पढ़ाने का। जो चीजें हैं कि ये नया स्किल डेवलप हुआ, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना, तो ये सब चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है गोल्स को सेट करने के लिए। अपने जैसे टॉपिक भी है गोल्स को सेट करने, समय का चयन, आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखना चाहेंगे, ये सब चारे पॉइंट्स को लेके ही ये सोचना है। तो राजीव सर हम लोग साथ कनेक्ट हो चुके हैं, उनके नेटवर्क भी आ गई है, तो मैं राजीव सर से अनुरोध करूंगा कि आप सर कंटिन्यू करें। थैंक यू प्रशांत जी, सॉरी इनकन्वीनियंस के लिए। जी तो जी, नेटवर्क इशू था राजीव सर, जैसे कोई मैंने बात बच्चों को बता रहा था मैं अभी इसी संदर्भ में कि हमें नई नई चीजों के लिए अपने आप को ओपन रखना चाहिए। जैसे कि आप पढ़ाई तो करें, पढ़ाई के साथ साथ स्किल, कई तरह के स्किल्स होते हैं। जैसे बहुत से बच्चे 10th के बाद ऐसा होता है कि जैसे छुट्टियां हैं, छुट्टियों में कोई कंप्यूटर कोर्स कर ले एक अपने स्किल को डेवलप करने के लिए। कंप्यूटर कोर्स के अलावा टाइपिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अपने घर पर भी आजकल लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर के साथ, या फिर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके सिंपल टाइपिंग करना सीखें, क्योंकि आजकल ये सभी फील्ड में बहुत जरूरी है। उसके अलावा कुछ जैसे लड़कियां होती हैं वो छुट्टियों में और भी मतलब इन सब कोर्सेज के अलावा जैसे फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ काम सीख सकती है। कहने को तो ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री एक इंस्टीट्यूट होते हैं, पूरे यूपी में है इस तरह के इंस्टीट्यूट। ये बहुत कम खर्चे में आपको 100 रुपये महीना, 200 रुपये महीना, 300 रुपये महीना, लेकिन डिपेंड करता है। और इनमें थोड़े से महंगे कोर्सेज भी हैं, जैसे इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह के कोर्सेज वगैरह भी ये लोग कराते हैं। लगभग 70 से 80 तरह के कोर्सेज इन लोगों के पास अवेलेबल होते हैं, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूशंस के पास। तो बच्चे वहां पर जाकर भी छोटा मोटा अपना जो है एक्स्ट्रा स्किल वहां पर सीख सकते हैं। उसके अलावा आज की डेट में सबसे किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएंगे, चाहे प्राइवेट जॉब के लिए जाएंगे, वहां पर आपको एक चीज जरूर देखनी होगी कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के भी कुछ कोर्सेज का बच्चों को करना बहुत जरूरी है। अभी अगर स्टार्टिंग एज से, अर्ली एज से बच्चे ये सब चीजें सीखनी शुरू करेंगे, तब जाकर आगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव टाइम है, तब जाके अपने आप को वो प्रॉपर पर्सनैलिटी उनकी डेवलप हो पाएगी। तो थोड़ा सा समय का प्रबंधन करें। उसमें समय के प्रबंधन में थोड़ा सा ये करें कि बच्चे अपना एक जैसे आजकल मॉर्निंग के टाइम में उठें, जैसे छुट्टियां चल रही हैं, या अगर छुट्टियां नहीं भी हैं तो उसमें अपने थोड़ा सा समय अपनी हेल्थ के लिए दें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हेल्थ में जैसे कि प्राणायाम करें, योगा करें, हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है ये सब चीजें। उससे क्या होता है, स्मरण शक्ति आपकी मजबूत होती है। जो भी आप चीज पढ़ेंगे, मतलब लर्न करेंगे, तो वो उसको, वो अगर प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे, तो वो आपको जल्दी से लर्न हो जाएगी। उसके अलावा आप हेल्दी रहेंगे। दूसरा, जो भी चीज आप स्कूल में पढ़ के आए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, मैडम ने कोई भी चीज आज पढ़ाई, तो उसको घर पे जाने के बाद गो थ्रू जरूर करें। 1 घंटे का समय जरूर दें अपनी पढ़ाई के लिए, मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 2 से 3 घंटा। अगर ये चीज साथ साथ लेकर चलेंगे तो एग्जाम टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ज्यादा होने वाली नहीं है। उसके अलावा जैसे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं बच्चों को वो उनका ड्रीम जॉब दिला, तो उन सब्जेक्टों को भी साथ साथ पढ़ते रहें। उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को उनका ड्रीम कॉलेज दिलाते हैं, ड्रीम यूनिवर्सिटी दिलाते हैं, लेकिन वहां पर केवल वही कोर्स अवेलेबल होते हैं जिन कोर्सेज के लिए वो यूनिवर्सिटीज हैं। तो कई बार बच्चे उनमें अच्छे नहीं भी होते, लेकिन रेगुलर पढ़ेंगे तो उनमें बच्चे जो है अपना क्वालिफाई, मतलब एग्जाम्स को, उन सब्जेक्ट्स को करना शुरू कर देंगे। कई बार ऐसा होता है, ये देखा गया है, कुछ बच्चे कहते हैं ये सब्जेक्ट बड़ा हार्ड है, फॉर एन एग्जाम्पल मैथमेटिक्स की बात, तो वो उसको सबसे बाद में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेटा, मेरा सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि जो चीज हार्ड लगे उसको सबसे पहले पकड़ो। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रैक्टिस की थोड़ी आवश्यकता पड़ती है। मैथमेटिक्स के लिए आपको करना क्या होगा, उनके फॉर्मूलाज को सबसे पहले लर्न करना होगा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा मैंने देखा, कहते हैं कि जी मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज लर्न नहीं होते। आजकल बच्चे मैंने देखा कि लर्न करने की कोशिश करते हैं, खाली लर्न करने से कुछ नहीं होता, उसको साथ साथ लिख कर देखें। अगर सिंपली लिखने से भी नहीं हो रहा तो कलरफुल पेन पेंसिल के साथ ब्लैंक पेपर पर, व्हाइट पेपर पर उसे लिखें, तो आप देखेंगे वो चीज आपकी मेंटल स्क्रीन पर आईज क्लोज करके देखेंगे, इम्प्रिंट हो जाएगा। उससे बड़े अच्छे इफेक्ट्स आते हैं।
उसके बाद जो एग्जाम्पल्स होते हैं मैथमेटिक्स में, उन एग्जाम्पल्स को बच्चे करने की कोशिश करें कि जब वो एग्जाम्पल्स को पहले सोल्व एग्जाम्पल्स को करने की कोशिश करें, फिर उनको हाइड करके उन एग्जाम्पल्स को करने की कोशिश, फिर उसके बाद उन चैप्टर्स को करने की कोशिश। ऐसे ही फिर फिजिक्स के साथ बच्चे कर सकते हैं। फिजिक्स में भी लगभग मैथ जैसी प्रॉब्लम आती है बहुत सारे बच्चों को। और कुछ बच्चों को मैंने देखा केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम्स आती है केमिकल इक्वेशंस में। तो केमिकल इक्वेशंस को भी आप जब आप लिखकर याद करेंगे वो आपको याद होंगे। कई बार मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले मुझे कि वो सर केमिस्ट्री फिजिक्स तो हो जाता है लेकिन हम लोगों से बायो नहीं हो पाता। अब प्रॉब्लम आता है बायो का ये कि वो बच्चे जो है डायग्राम बनाकर नहीं दे। उन सारे के सारे जो भी बायो लर्न करें मैक्सिमम डायग्राम्स होते हैं, उन डायग्राम्स के साथ उन चीजों को आप लर्न करें तो देखेंगे कि आपको बेटर लर्न हो पा रहा है। ठीक है, तो और जो भी कोई हार्ड चीज है, जो भी कोई हार्ड सब्जेक्ट है, उसको सबसे पहले करें। मे भी ऐसा हो सकता है उसके लिए थोड़ा समय ज्यादा दें। कोई चीज एक बार में नहीं हो पा रही, उसको दूसरी बार करें, तीसरी बार करें, चौथी बार करें। लेकिन हो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हो नहीं सकता, हो सब कुछ सकता, बस प्रैक्टिस की जरूरत। तो कहने का मतलब ये कि नई नई चीजें सीखने की कोशिश करें, पढ़ाई को नए नए तरीके से करने की कोशिश करें। उसके अलावा समय का प्रबंधन करें। तो और अपने हेल्थ से रिलेटेड भी अपने ऊपर भी काम करें, जैसे कि मैंने बताया कि योगा करें, प्राणायाम करें, सुबह को थोड़ा स्मरण शक्ति मजबूत होती है। ठीक है, तो इन सब चीजों के साथ बच्चे आगे बढ़ेंगे तो उनके और कुछ अपने व्यक्तिगत लक्ष्य, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, इन सब चीजों को, और सबसे बड़ी बात है कुछ अच्छी चीजों को सुनना शुरू करें, अपने लिए कुछ बुक्स लेकर आए। ठीक है ना, जो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक हैं उनके अलावा भी कुछ अच्छी बुक्स होती है मार्केट में, उन बुक्स को भी पढ़ें। ठीक है ना, अपने गोल को अचीव करने में उनसे भी हेल्प मिलती है। मोटिवेशंस लें, अपने बड़े लोगों को सुने, अपने टीचर्स की बात को बड़े ध्यान से सुने। अपने जो भी आपके कोच हैं लाइफ में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको मतलब प्रेरित करते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों के कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स भी ऐसे होते हैं कि भी नहीं मेरे को उनके जैसा बनना है। कुछ हमारे दूर के लोग होते हैं, कुछ हमारे बड़े भाई बहन कजन्स वगैरह भी होते हैं। लेकिन किसी भी करियर में जाने से पहले पहले उस करियर को अच्छे तरीके से जरूर पढ़ें। अब जैसे मैं बात करूंगा अगेन डैशबोर्ड, हमारे यहाँ हर डैशबोर्ड पर जितने भी करियर हैं, करियर क्लस्टर हैं, उनमें जैसे एग्जाम्पल मैथ्स का ही करियर है, साइंस एंड मैथ्स का, तो उसमें भी इतने सारे मैथ्स को ही लेकर अगर आप आगे जाएंगे तो इतने करियर हैं। लोगों को पता नहीं होता, जनरली अवेयरनेस नहीं होती, टीचर्स को नहीं पता होता। लेकिन जब आप काउंसलर्स के पास आएंगे या हमारे डैशबोर्ड को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूरा आपके लिए, मतलब कहते हैं ना कि एक्सपोजर इतना जबरदस्त है वहां पर। लेकिन फिर भी हम पूछते रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डैशबोर्ड नहीं। तो बार बार जी बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने डैशबोर्ड जरूर देखें। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पर, या हमारे टीम मेंबर्स का कोई क्वेश्चन हो, तो वो मेरे से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं उसका जवाब देने की। थैंक यू सो मच राजीव सर, आपने बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंस बताया बच्चों को कैरियर से लेके एस्पिरेशन से, गोल से। तो समय का भी थोड़ा सा प्रधान है कि हमारे पास समय कम है। बच्चों का क्वेश्चन जो भी आता है मीन टाइम में हम आपसे पूछते हैं। अब मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो और भी गेस्ट जुड़े हैं, सोनिया मैम, सोमेश सर, 5-5 मिनट आप लोग भी अपने विचार व्यक्त करें, जिससे हम पॉइंट पे बात करेंगे कि एस्पिरेशनल गोल उसमें क्या है इम्पोर्टेंट। अगर हम एज अ स्टूडेंट हूँ, अगर मैं आपसे यही जानना चाहूँगा सर, मैम आपसे, एज अ मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं जस्ट अभी 12 पास किया हूँ, तो मैं क्या करूँ? मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। जैसे आप लोग जानते हैं 12th के बाद चंचल स्वभाव होता है मन का, वो चाहेगा कॉमर्स भी ले लें, आर्ट्स भी ले लें, BHU में पढ़ लें, लखनऊ में पढ़ लें, दिल्ली में पढ़ लें। ये चंचल स्वभाव का दिमाग जो है, तो गोल सेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? समय इंपॉर्टेंट होगा, चुनौतियाँ पूरी करनी होंगी, क्योंकि कोई भी गोल्स बिना चुनौतियों से पूरा नहीं हो सकता है। सुमेश सर आप जानते होंगे। तो मैं 5 मिनट सुमेश सर से चाहूँगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लें। थोड़ा सा मुझे जानना है बच्चों की तरफ से कि मेरा जो स्वभाव है कि मैं 2-3 चीज़ों को काम को लेके सोचता हूँ कि कर लूँ, और 12th के बाद मैं बच्चों का भी ये क्वेश्चन एक आया हुआ है कि मैं 2-3 चीज़ करना चाहता हूँ और 3 साल में कंप्लीट हो जाए। राजीव सर ने बहुत सारी बातें कही हैं जिससे बच्चों को मोटिवेट हुआ है, वो समझे हैं, लेकिन मैं आप लोग से भी जानना चाहूँगा कि आपका क्या विचार है। तो मैं चाहूँगा सुमेश सर, 5 मिनट आपके लिए है। आप स्टार्ट कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत सर, और बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर। राजीव सर ने काफ़ी कुछ अच्छे से कवर किया, बहुत सारी चीज़ों को बताया। और बहुत बहुत धन्यवाद उन सारे बच्चों का भी जो हमारे साथ आज जुड़ सके हैं। उन लोगों का भी धन्यवाद जो दोबारा इस वीडियो को देख पाएंगे। तो लाइव सेशन में हम हमेशा आप लोगों से ये चीज़ कहते हैं कि आप जुड़ने की कोशिश कीजिए अधिक से अधिक। तो जैसा कि आज समय बहुत सीमित है, तो जैसा कि सर ने पूछा कि कक्षा 12 के बाद हमारा मन चंचल होता है, कौन सा करियर होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो उसमें सबसे पहले तो हम बच्चों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें एक चीज हम नहीं भूलते हैं, और वो हमें भूलनी भी नहीं चाहिए अपने करियर, महत्वाकांक्षाएं, बाकी सारी चीजों में जुड़ने से पहले, कि हम वहाँ पे बच्चों से बात करने के दौरान इस चीज का भी विशेष ख्याल रखते हैं, बहुत ही विशेष ध्यान रखते हैं इस चीज का, कि क्या आपकी फैमिली एग्री है आपके इस करियर के लिए। क्या आप अपने फैमिली से इस करियर के बारे में आपने डिस्कशन किया है। अ, जैसा कि आपने देखा होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, सब पीढ़ी दर पीढ़ी आर्मी वाले आर्मी में जाना चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो लक्ष्य आपका है, ऐसा है कि वो लक्ष्य फैमिली का है। आप अगर अपनी फैमिली के लिए डेडिकेटेड है, उनका लक्ष्य ही आपका लक्ष्य है, तब तो ठीक है। फैमिली कुछ और चाहती है, आप कुछ और चाहते हैं, तो ऐसे लक्ष्य से हमको थोड़ा सा बचना चाहिए। क्योंकि न तो आप वहाँ पे अपना 100% दे पाएंगे, और न ही वहाँ पे आप अपनी काबिलियत को साबित कर पाएंगे। तो इसलिए हम जब भी सेशन लेते हैं बच्चों का, जैसे कि जो बच्चे जुड़े होंगे वो जानते होंगे, सेशन के दौरान हम बच्चों से इस चीज के ऊपर जरूर डिस्कस करते हैं कि आपका परिवार के साथ ने आपने ये सारी चीजें डिस्कस की, उसका कोई भी कोर्स, कोई भी करियर, कोई भी लक्ष्य के अंदर में टाइम कितना लगता है, समय कितना लगता है। जैसे अगर मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहूँ, प्रोफेसर बनना चाहूँ, तो सबसे पहले मुझे यूजी, पीजी, पीजी के बाद नेट जेआरएफ, पीएचडी कंप्लीट करने के बाद एक प्रोसीजर होता है कि मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर, वैकेंसीज आती हैं उसके लिए, प्रोफेसर के लिए, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो वो एक लंबा समय है। क्या आपकी फैमिली उतने टाइम तक आपको होल्ड डाउन कर सकती है, आपको फाइनेंस कर सकती है, सारी चीजें कर सकती है। तो गोल ऐसे भी होने चाहिए। जैसे हम राजीव सर ने भी अभी बातचीत की यूपीएससी से रिलेटेड, कि यूपीएससी में बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा समय लंबा लगता है। क्या आप उतना वेयर कर सकते हैं, आपके पास उतना समय है, आपके पास उतना बजट है, इन सारी चीजों का हम ख्याल रखते हुए अपने गोल को, अपने चीजों को रखते हैं। यहाँ पे जैसा कि टॉपिक का मेन मोटिव है ना, लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं। तो एक लक्ष्य और हमारी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, लक्ष्य और आकांक्षाएं। तो आकांक्षाएं क्या है। सुमेश सर, वहाँ पे बच्चों का एक क्वेश्चन रहेगा कि आकांक्षाएं तो बहुत होती हैं, मेरी भी आकांक्षाएं बहुत हैं और बच्चों के भी होती है। जैसे मैंने कहा, चंचल स्वभाव का मन है 12वीं के बाद। तो इसको बिल्कुल बिल्कुल कैसे गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर मेरे पास गोल है, मुझे कुछ बढ़ना है बिल्कुल और आकांक्षाएं मेरी बहुत सारे हैं, तो उसको एक जगह लाके हम कैसे फोकस कर सके और टाइम बिल्कुल ड्यूरेशन के साथ। बिल्कुल। जैसे कि हम कुछ आकांक्षाओं के बारे में बात करते हैं, जैसे मेरी आकांक्षाएं हैं कि मैं एक अच्छा स्विमर बनूं, मैं अच्छी तैराकी करूं। ठीक। तो आप स्पोर्ट्स के थ्रू बीपीए टेम्पीएट कोर्स के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, आप ऐसे कोर्सेज में स्पेशलाइजेशन, यानी स्विमिंग में स्पेशलाइजेशन करके स्टेट लेवल, नेशनल लेवल जा सकते हैं। उसके बाद उन सर्टिफिकेट्स के थ्रू आप रेलवे में वैकेंसी आती है, आप आर्मी में वैकेंसी आती है, एज ए कोच, एज अ स्पोर्ट टीचर वैकेंसीज आती है। तो यहाँ पे हमारी आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ एक गोल हमारे पास है कि अगर हम इसमें बेहतर करते हैं तो इससे जुड़ी हुई हमको जॉब अपॉर्चुनिटी भी है आगे। कब तक हम तैर सकते हैं? क्या हम 80 साल की उम्र तक तैर सकते हैं उसी परफॉर्मेंस के साथ जिस परफॉर्मेंस के साथ आज हम तैरते हैं? नहीं। उसके बाद हम एज ए कोच, एज ए जॉब प्रोफेशन उसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ लक्ष्य। जैसे हमें रनिंग में बहुत अच्छा लगता है, हमें दौड़ना बहुत पसंद है, हम कभी तेज दौड़ सकते हैं, हम कभी लंबा दौड़ सकते हैं। जैसे कि पुलिस की वैकेंसी में क्या होता है कि 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, ये एक लंबी दौड़ होती है। लेकिन वहीं आर्मी की वैकेंसी में क्या होता है, 1600 मीटर की दौड़ होती है, लेकिन ये एक तेज दौड़ होती है। तो अब हमारी आकांक्षाएं क्या है? अगर हम लंबा दौड़ना चाहते हैं तो हमारे लिए सुटेबल है कि हम पुलिस के रिलेटेड जॉब में जा सकते हैं, हमारी आकांक्षाओं के साथ साथ हमारी जॉब हो गई। और स्पोर्ट के थ्रू भी हम सेना में, रेलवे में, पुलिस में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में और आईटीबीपी में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो ये हमारी आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ एक गोल हो सकता है। जैसे कि और बहुत सारी आकांक्षाएं हो सकती हैं। कोई
पैराग्लाइडिंग करना चाहता है, कोई माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहता है। तो इन सारी चीजों से जुड़े हुए, अगर हम अपनी आकांक्षाओं से जुड़े हुए लक्ष्य के बारे में प्लान करें, उससे जुड़े हुए कोर्सेज के बारे में प्लान करें, उससे जुड़े हुए विषयों के बारे में प्लान करें, तो यहाँ पे हम इस चीज को एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, हमारी आकांक्षाओं के साथ हमारा लक्ष्य। तो उम्मीद करता हूँ प्रशांत सर, छात्रों के जो ये सवाल रहे होंगे वो काफी हद तक समझ में आया होगा जी कि अपनी आकांक्षाओं से अपने लक्ष्य को कैसे जोड़ना जी सुमेश जी, सुमेश सर, आपने कुछ पॉइंट्स को जो बच्चों को पूछने वाले थे आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया। है। जी। आकांक्षाओं को पूरा करने का महत्व, और राजीव सर ने बहुत पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया, बट दो तीन चीजें थी जो मुझे जानना था अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। बट आपने भी उसका आंसर दे के, बच्चों का भी आंसर दे के, लाइक ऑलमोस्ट हमने कवर अप किया है जो नीड है, जो गोल्स को अचीव करने के लिए हमें एस्पिरेशन चाहिए, टाइम चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए और चुनौती। क्योंकि जैसा आपने बताया कि कोई भी आकांक्षाएं सोच के नहीं हो सकती, चुनौतियां तो आएंगी। तो बच्चों, चुनौतियों को पूरा करने के लिए भी तैयार रहना, उसके लिए हमें क्या करना है? समय का चयन, कड़ी मेहनत, स्किल डेवलपमेंट, खुद के अंदर स्किल दिखाना, फोकस करना, टाइम मैनेजमेंट, और किसी भी चीज़ को रिपीट करना जो लर्निंग आएगी। तो सुमेश सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय भी दिया। मैं चाहूँगा सोनिया मैम से कि थोड़ा सा आप ऐड ऑन कर सकते हैं मैम, जिससे बच्चों को थोड़ा सा लगे कि उनकी और आकांक्षाओं को कैसे हम लोग पूरा कर सकते हैं। क्योंकि 12वीं के बाद बच्चों, ये समय है करेक्ट डिसीजन लेने का। अगर ये समय चला गया या चूक हो गया, अगर हम लोग गलत जगह पे एडमिशन करा लिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आई ड्रीम करियर की तरफ से आपके स्कूल्स में सर मैम लोग आते हैं, आपको करियर के बारे में मार्गदर्शन किए हैं, आपको बताए हैं कि आप किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करो, किस कोर्स में करो, कौन से कॉलेज में करो। ये रीजन है बताने का, क्योंकि वो जानते हैं आपके स्किल्स को, आपके स्ट्रेंथ को, आपके वीकनेसेस को, कि आप कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज्यादा है। तो सर और मैम लोगों ने आपको 3 4 5 6 या 7 जो भी दिया होगा, एक प्लान दिया होगा, प्लान A B C D। वो हर एक प्लान इंपॉर्टेंट है। हर एक कॉलेज का चयन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अगर कॉलेज का चयन गलत हो गया तो कल मेरा एस्पिरेशन भी पूरा नहीं होगा और गोल भी अचीव नहीं होगा। हमें जाना था दाहिने, मैं चला गया बाएं, अब बाएं से दाहिने वापस आना लाइक टू मच लॉन्ग टाइम टेकिंग हो जाएगा। वापस रिवर्स आना, मान लो कि आप ग्रेजुएशन कर लिए किसी एक सब्जेक्ट में और फिर आप दूसरे सब्जेक्ट में करना चाहते हो, पॉलिसीज तो आ गई है, नया एजुकेशन पॉलिसी भी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में है, बट वो टाइम टेकिंग है। जैसा सोमेश सर ने कहा, एक समय का भी उपयोग करना, समय के साथ चयन करना भी एक कैरियर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं कहना चाहूँगा, और चाहूँगा कि सोनिया मैम से कि थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके बच्चों से थोड़ा सा इंटरेक्ट कर सकते हैं। सोनिया मैम, आपके लिए। धन्यवाद करती हूँ प्रशांत सर आपका। और आज राजीव जी और सुमेश जी और प्रशांत सर आपने जो भी मतलब बताया है वो बच्चों के लिए बहुत मददगार भी होगा और काम भी आएगा उनके आगे के लिए। तो मैं इसी में एक चीज़ और एड ऑन करना चाहती हूँ, जैसा कि आपको राजीव सर बताए थे प्रेरणा स्रोत के बारे में। तो देखिए, हम स्कूल या कॉलेज जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे हमारा कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत रहता ही रहता है। हम अपने टीचर से बड़े इंस्पायर्ड होते हैं, हम अपने किसी फैमिली मेंबर से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, साथ ही साथ हम अपने किसी रिलेटिव हो या फैमिली मेंबर हो या हम किसी ऐसे जानने वाले से भी इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि उसका व्यक्तित्व तो हमें बहुत अच्छा लगता है। पर आप अभी हम लोग जब हम लोग आपके स्कूल जा रहे थे तो हम लोगों ने आपके 3 चीजों के बारे में बहुत फोकस किया था, रुचि, व्यक्तित्व और योग्यता। इसके आधार पे हमने आपको बताया था कि आपके लिए करियर कौन कौन से बेहतर हो सकते हैं। अब जैसा कि सर ने बताया कि काउंसलिंग क्षेत्र, आज जो भी है, आज हम लोग जो भी आपके सामने हैं, हम लोग इसी सोशल सेक्टर की वजह से ही हैं। देखिए, अब इस सोशल सेक्टर की वजह से पहुंचने से वजह से क्या होता है कि हम लोग जिन जिन चीजों को चाहते थे, हम लोग को बच्चों के साथ काम करना बहुत पसंद था, तो आज हम यहाँ पे आपके बीच हम इसी वजह से बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपको भी वही चीज देखनी कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारी रुचि कैसी है, हमारी योग्यता कैसी है। तो हमको उसी के आधार पे बढ़ना है, जिसमें हमारे सारे काउंसलर्स आपको पूरी की पूरी मदद कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप उनसे कॉल पे बात कर सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पे भी आप ऐड हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो राजीव जी ने ये बताई थी कि भाई आप 15 मिनट डैशबोर्ड को दो, आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम को, अदर चीजों को देते हैं, अगर आप ये 15 मिनट
आप उस डैशबोर्ड को, पंग पोर्टल को दोगे तो आपको भी पता चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ आपका स्तर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि आप डैशबोर्ड की अगर नॉलेज रख लोगे तो आपको वोकेशनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, सारे सब्जेक्ट के बारे में पता हो, कौन से सब्जेक्ट किस करियर से रिलेट करते हैं आपको ये भी पता चलेगा। तो प्रेरणा स्रोत की बात की है तो मैं आपको अपना एक पुराना मतलब बताना चाहती हूँ कि जब मैं पढ़ती थी कॉलेज में, तो मैं इंटर से जब मैं बीए वगैरह में पढ़ने आई तो मेरे कॉलेज में मेरे बोलने की स्किल को मेरे प्रोफेसर ने ही पहचाना। मैं उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पुट ऑन करती थी, तो तब कानपुर यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रही थी, तो एमएसडब्ल्यू कानपुर यूनिवर्सिटी में नहीं आया था। तो उन्होंने ही मेरे को सब मतलब सब्जेक्ट को लेकर, मेरे पास सोशियोलॉजी था तो उन्होंने, और पॉलिटिकल साइंस था, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि तुम आगे सोशल सेक्टर में जा सकती हो। तो उन्होंने ही मेरी प्रतिभा को देखा और वो प्रेरणा स्रोत ही मेरे हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब मेरी स्थिति को समझा, मुझे गाइड किया, मुझे बताया कि कहाँ कहाँ हम इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, किन क्षेत्रों में हम आगे जा सकते हैं। तो हमारे प्रेरणा स्रोत वही होते हैं जिनसे हम सीखते हैं। तो उन्होंने मेरे योग्यता को देखा कि मैं कितना बात कर सकती हूँ, कैसे मिल सकती हूँ, मेरे को दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा जो आगे का सब्जेक्ट था वो उनके सजेशन के बिहाफ पे ही हुआ था। तो मैं आप सबको भी यही कहूंगी कि आप लोग अपने लोग आईडीसी डैशबोर्ड से ज्यादा जुड़े, जिससे आपको भी आप पता चल सकेगा कि किन सब्जेक्ट में कौन कौन सा करियर है। तो अगर आपको करियर की नॉलेज होगी तो ये आपके लिए भी नहीं, और आपकी पूरी फैमिली, मतलब आपके छोटे भाई बहन, आपके क्लोज फ्रेंड्स, सबके काम आ सकता है। और बल्कि मैं तो आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप लोग एक ग्रुप डिस्कशन टाइप से डैशबोर्ड को ओपन करो, 4-5 फ्रेंड सर्कल एक साथ बैठो और उस पर डिस्कस करो कि इस टॉपिक को हम आज उठाएंगे और हम इस टॉपिक पे बारे में पढ़ेंगे। और फिर जब पूरा पढ़ने के बाद एक दूसरे को उसके बारे में बताओ, आपने क्या स्टडी किया है, आपने क्या स्टडी किया। उससे ये रहेगा कि हमको 5-6-10 तरह के करियर मिल जाएंगे। तो 10 लोग अगर बैठ करके एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो उससे 10 लोगों की नॉलेज पता पड़ जाएगी। साथ ही साथ उनको 10 लोगों को 10 करियर के बारे में पता चलेगा। तो करियर के तो प्रकार बहुत सारे हैं, पर हमारे बच्चों के पास जानकारी का ही अभाव है। तो मैं आपको बस यही सलाह देना चाहती हूँ कि राजीव सर ने जैसा भी बताया था कि आपको जुड़ना होगा। देखिए, आपको जुड़ना होगा, आपको अपने लक्ष्य निर्धारित पहले से करने होंगे, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि बच्चा सही समय पे सही डिसीजन ले ले। हम चाहते हैं कि बच्चे इस समय, जैसे एडमिशन को लेकर के है, भाई आपको प्रिपरेशन करनी है आप करिए, हम आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको कभी अगर किसी ड्रॉबैक की वजह से अगर आपका वो कंप्लीट नहीं होता है तो आपको ये तो रहेगा कि हम इस अचीवमेंट में रेगुलर चल रहे हैं, ये टास्क हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपकी एक तो ईयर गैपिंग नहीं आएगी और साथ ही साथ आपको मदद भी होगी कि हाँ हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं आप सबको बस यही बताना चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े इस पोर्टल के साथ, इस डैशबोर्ड के साथ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और हमारे जो भी सीनियर्स हैं, जो भी हमारे सर आते हैं और मैम आते हैं, वो लोग आपको पूरा हेल्प करेंगे। स्कूल हो चाहे आप वर्बल हो, आप हमारे यूट्यूब सेशन में भी आप देख सकते हैं वो किस तरह से हमको सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से तरीके बता रहे हैं कि सिस्टमेटिक हम कैसे चीजों को कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे साथ जुड़िए, इस यूट्यूब सेशन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बनिए, ताकि आपको भी आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सके। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी और आज के लिए इतना ही था मेरे पास। मैं अगले नेक्स्ट राउंड में आपसे बताऊंगी जरूर और भी कुछ। थैंक यू सो मच सोनिया मैम। बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंस आपने कहा है कि डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करें। कैरियर्स को कभी भी चयन करने के लिए हमें 3-4 बातें सोचनी होती है, ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ भी सोचे कर लिए। जो आपके सर मैम ने आपको बताया डैशबोर्ड, वहाँ मल्टीपल्स चीज़ें हैं कैरियर से रिलेटेड। उसमें से आपका स्किल्स क्या, आपका एस्पिरेशन क्या, आपका गोल क्या है, वहाँ से आपको निकल के मिलेगा। आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे क्या मिलेगा, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस, आपको नीड है कि मुझे क्या चीज़ करना है, कहाँ से करना है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड पे मिलेगी। तो अब समय भी हमारा हो गया है बच्चों, हम लोग चाहेंगे कि नेक्स्ट इसी फ्राइडे को हम लोग फिर से कनेक्ट होने वाले एक रोचक सा चैनल्स के रोचक से सेशन है गैजेट्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बेस पे, कि आज का टाइम एआई बेस्ड हो गया है, हर काम एआई कर रहा है, बहुत बहुत नई टेक्नोलॉजीज आ गई है जो हेल्प करेगी आपके जॉब से रिलेटेड, आपके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। आपके जॉब्स, अगर आप कहीं जॉब लगती भी आपके, तो उस टाइम मैनेजमेंट में कम से कम टाइम में आप उस टास्क को कंप्लीट कर सको, ऐसे टॉपिक्स पे,
कैसे कवर अप करेंगे। इसी फ्राइडे को हमारे साथ एक सर जुड़ेंगे जो गैजेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत होगी। इसमें मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, सोमेश सर होंगे, मैम होंगे, और भी बहुत लोग होंगे। और फिर से एक नया रोचक और महत्वपूर्ण सेशन हम लोग लेके आएंगे, जो हर एक सेशन इंपॉर्टेंट होगा आपके स्किल्स। बस लास्ट में ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ये समय एडमिशन का है। कोई बच्चा एडमिशन करने से ना चूक जाए, फॉर्म निकल ना जाए, ऐसा ना हो। समय समय पे आप अपने कॉलेज में देखते रहो कि फॉर्म फिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आपका नाम कॉलेज लिस्ट में आ गया है, मेरिट लिस्ट में निकल गया है, तो मैं आई ड्रीम करियर की तरफ से, सबके तरफ से आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग एडमिशन लें, गैप ईयर ना लें, क्योंकि आज के टाइम में गैप ईयर एक गैप बन जाने वाला है। गैप में तो एक साल वेस्ट होता है। अगर हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट करते हैं, साथ के साथ कुछ और भी हम प्लान किए वो कर सकते हैं, बट गैप ईयर ना लें, एज अ सजेशन टू एवरीवन। और एडमिशंस लें। जहां भी आपको डाउट हो रहा है कि किस कॉलेज में अभी भी एडमिशंस चल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास आई ड्रीम करियर की तरफ से जो सर और मैम लोग आते हैं स्कूल्स में, फोन करते हैं आपके पास, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे पूछ कर राय ले सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने करियर को एक सही वे में, एक सही जगह पर, एक सही समय में स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आज का सेशन को मैं यहीं पे क्लोज करना चाहूंगा, और सबका धन्यवाद देता हूँ हमारे गेस्ट को कि अपना महत्वपूर्ण समय हमारे चैनल्स के लिए आपने दिया है, यूट्यूब चैनल्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच राजीव जी, सोमेश सर, कशिश मैम एंड सोनिया मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू सुमेश, थैंक यू।